हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण चंद्र साहा आप सभी को स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पे। आज देखने वाले हैं द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.3। पिछला क्लास में 4.1 और 4.2 देख चुके हैं। आज देखने वाले हैं 4.3। इस चलते आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा ताकि पूरा सारा क्वेश्चन को सोल्यूशन आप लोग को मिल सके। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि आप लोग चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो हम लोग का आज का पहला प्रश्न है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व है तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। तो इसको क्या करना है, मूलों का अस्तित्व है या नहीं इसके बारे में पता करना है। तो अस्तित्व निकालने के लिए क्या होता है, d इक्वल टू जीरो आना चाहिए। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, जैसा कि क्वेश्चन है पहला, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो d इक्वल टू 0 आएगा, तो ये मेरा अस्तित्व में है। और d इक्वल टू 0 नहीं आया, जैसे कि d नॉट इक्वल टू 0, मतलब d 0 के बराबर नहीं आया तो ये अस्तित्व में नहीं है। इसको आगे सॉल्व करने का कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर 0 आ गया तो उसको मूल निकालना अनिवार्य है। तो जैसा कि ये तो आप लोग को समझ आ गया है, इसको हटा देते हैं। और ये हम लोग का कौन सा फॉर्मेट में बताइए, तो पिछला क्लास देखे हैं आप लोग कि नहीं, ये पता चल जाएगा ये कौन सा फॉर्मेट में है, बताइए। तो ये है विवेचक फॉर्म में। तो इसको सॉल्यूशन करना है, द्विघात निकालना है। तो हल, तो इसको लिख सकते हैं ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये ऐसा फॉर्मेट में है। ये हम लोग का c होता है यहाँ पे अचर मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी संख्या हो तो वो अचर होता है। तो ये हमारा है यहाँ पे a का मान है यहाँ पे 2 और b का मान यहाँ पे 7 और c का मान यहाँ पे 3, देख सकते हैं। अब इसका क्या करना है, फार्मूला क्या होता है, मूल का फार्मूला विवेचक निकालने के लिए d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये होता है ना। तो इस पर सोल्यूशन कीजिए। तो d इक्वल टू b का मान यहाँ पे कितना, 7 माइनस 7 है स्क्वायर माइनस 4, a का मान यहाँ पे 2, देख सकते हैं 2, और c का मान यहाँ पे 3 गुने 3। तो d इक्वल टू 7 ये 49 हो गया। उसके बाद माइनस इसका गुना कीजिए, कितना होगा, 4 दूना 8, 8 3 24। तो ये d इक्वल टू कितना आ गया, 5 और ये 2 25 आ गया। तो ये देखिए हम लोग का है अस्तित्व में है। क्या बोले थे, d इक्वल टू 0 आना चाहिए, आया 0 तो नहीं आया है, तो ये अस्तित्व में नहीं है। इसलिए यह अस्तित्व में नहीं है। यही हम लोग का आंसर हो गया। अस्तित्व में नहीं है तो इसका मूल निकल भी नहीं करेगा, इसलिए इस पर ध्यान मत दीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, क्या है क्वेश्चन, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हम लोगों का है। अब इसका मूल निकालना है, निकालिए। तो इसको लिख सकते हैं हल, फार्मूला पे पुट कीजिए, d इक्वल टू क्या होगा, b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे a का मान यहाँ पे कितना है 2, b का मान वहाँ पे 1 और c का मान -4, ये हो गया। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस, उसके बाद 4 गुने 2 माइनस 4। अब इसका 1 माइनस, अब गुना कीजिएगा कितना होगा, 4 दूना 8
8 और ये 4, 8 चौक 32। तो यहाँ पे माइनस है तो ये और इधर है प्लस, तो 32। तो इसका भी 33, ये भी अस्तित्व में नहीं है, देख सकते हैं, है ना। d इक्वल टू 0 आया है, d इक्वल टू 0 नहीं आया तो ये अस्तित्व में नहीं है, यह अस्तित्व में नहीं है, ये अस्तित्व में नहीं है, देख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख सकते हैं अभी तक 2 का तो अस्तित्व में नहीं आया है। अब तीसरा देखते हैं, अस्तित्व में आता है या ये भी बाहर जाता है। जैसा कि तीसरा में प्रश्न है, क्या है, 4x² प्लस 4√3 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब इसका पता करना है कि अस्तित्व में है या ये भी बाहर गया हुआ है। देखिए, तो इसका क्या कीजिएगा, पहले हल a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू, a का मान कितना है 4, b का मान 4√3 और c का मान 3। अब फार्मूला क्या आता है, मूल का d इक्वल टू विवेचक का द्विघात बोलिए या विवेचक बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, b² - 4ac ये होता है। तो यहाँ पे b का मान कितना है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 और ये 3। अब इसको लिखिए d इक्वल टू, अब इसको 4 चौक 16 गुने ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये 3 माइनस, और ये 4 चौक 16 दिया 48 हो गया। d इक्वल टू 48 माइनस 48, d इक्वल टू 0। देखिए ये हम लोग का मूल अस्तित्व में है क्योंकि d इक्वल टू 0 आ गया। मेरा पहला बताए हुए थे जो एग्जाम्पल से वो फॉलो कर रहा है, तो ये d इक्वल टू मेरा द्विघात 0 आ गया है। अभी इसका मूल निकालेंगे, तो मूल सूत्र क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस √d और 2a। आप d के जगह पर क्या लिख सकते हैं, d के जगह पर b² और माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे d का डायरेक्ट मान पुट कर दिए हुए हैं, क्योंकि d का मान यहाँ पे डायरेक्ट जो आया है ये यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे तो हम लोगों का सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे b का मान यहाँ पे कितना है, देखिए तो 4√3 माइनस 4√3 प्लस माइनस, और d का मान यहाँ हम लोग का 0, रूट के अंदर 0, और ये 2 और a का मान यहाँ पे 4 ये हो गया। अब इसका क्या करना है, सोचिए क्या करना है बताइए। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4√3, ये तो 0 का कोई वैल्यू ही नहीं रहा, क्या कि 0 ख़त्म हो गया, और यहाँ पे 4 दूना 8 आ गया, ये 8 आ गया। अब इसको क्या करना है, भागा दीजिए इसको 4 को, तो ये 1 और ये 2 आएगा, तो माइनस √3/2, ये तो प्लस माइनस में आएगा, तो एक बार प्लस में लिख लीजिए इधर और एक बार माइनस में, जैसे कि ये इधर हो गया है, जैसा कि है इसमें माइनस ले लीजिए, मैंने 0 ले लीजिएगा 0, और इसको मान लीजिए अल्फ़ा, ये अल्फ़ा हो गया, ये हम लोग का बीटा, अल्फ़ा बीटा मान लीजिए, ताकि ये x चाहे y इसको भी मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि एक बार पॉजिटिव और एक नेगेटिव हम लोग का यहाँ पे मूल प्राप्त हो चुके। तो यह प्लस एक बार लिखिए और 0,
क्योंकि यहाँ पे कट गया है तो ये 4 कट गया तो इसीलिए यहाँ पे बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू 3/2 माइनस 3/2 और बीटा इक्वल टू -3√-3/2। देखिए दोनों सेम आया है ना, देख सकते हैं दोनों सेम आया है, तो ये हम लोग का मूल अस्तित्व में है आंसर, इसलिए यह अस्तित्व में है। देखिए ये इसलिए अस्तित्व में है। समझ में आया ना कि कैसे निकाला जाता है मूल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिल रहा है क्या? अब इसको मिटाते हैं, लाइट बुता देते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को जितना उसके शेयर करें और वीडियो को फुल वॉच करें ताकि सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को मिल सके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग का चौथा नंबर प्रश्न क्या है? 2x² + x + 4 = 0, ये हम लोगों का है। अब इसका सॉल्यूशन करना है, तो इसको भी A B C इसको तोड़िए तो यहाँ पे क्या आएगा? ये क्वेश्चन तो रिपीट नहीं हो रहा है, ये तो पहला क्वेश्चन ही लग रहा है हम लोगों का। नहीं ठीक है, तो यहाँ पे 2 1 और ये 4 C = 4। अब D = क्या होता है? B² - 4AC। तो D = B का मान यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 2 × 4, तो ये क्या आ गया? 1 - 832 तो -31। इसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। देख सकते हैं इसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना तक तो आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइएगा कि यहाँ पे दिक्कत है, तो वहाँ पे भी और अच्छा से एक्सप्लेन करके बताएंगे कि क्या दिक्कत था, वो उसका भी सॉल्यूशन किया जाएगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कीजिएगा तो वहाँ पे आप लोग का डॉट का सेशन भी क्लास चलता है वहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं डॉट का। लिंक डाला रहेगा डिस्क्रिप्शन पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन सारा समाप्त हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दूसरा प्रश्न लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वीडियो को थोड़ा पॉज करते हैं। जैसा कि दूसरा प्रश्न है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में से उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। इसमें मूल द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है, उसके उपयोग करके आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है मूल द्विघात सूत्र। क्या होता है बताइए? मूल सूत्र क्या होता है? द्विघात मूल सूत्र। तो ये इसका होता है -b ± √100b² - 4ac, ये होता है। और 2a, इस फार्मूला पर आप लोग के सॉल्यूशन करना है ये सारे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आप लोग डी भी लिख सकते हैं, या डी ये भी लिख सकते हैं। इसको हटा दीजिएगा तो यहाँ पे डी का मान ही ये होता है b² - 4ac, समझे? तो इस फार्मूला
प्रयोग करके ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो इसको डायरेक्ट A2 और B इक्वल टू -7 C इक्वल टू 3। अब इसका फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला डायरेक्ट पुट कीजिए, माइनस प्लस माइनस B स्क्वायर माइनस 4AC बाय 2A, ये हो गया। अब डायरेक्ट इसमें पुट कीजिए, तो क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे -7 है तो यह आएगा प्लस हो जाएगा, तो 7 प्लस माइनस रूट अंडर B का मान यहाँ पे -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2, A का मान यहाँ पे 2 है और C का मान 3, ये 3 हो गया 2A। अब यहाँ पे 7 प्लस माइनस, अब इसका सॉल्यूशन कीजिए, तो 7 7 49, उसके बाद माइनस, और इस कितना होगा, 4 दूना 8, 8 तरीके 24, 24 हो गया। 2A का मान कितना है, A का मान 2। अब इधर आते हैं, 7 प्लस माइनस, अब यहाँ पे इसमें घटाइए, कितना बचेगा 25, 49 में 24 आएगा तो 25, 25 बचा, और यहाँ पे 4। अब इसको क्या करना है, अब इसको एक बार अल्फ़ा और एक बार बीटा में तोड़िए, मतलब बीटा में कीजिए, अल्फ़ा में लीजिए प्लस वाला पॉजिटिव इंटीजर को और बीटा में लीजिए नेगेटिव को। तो यहाँ पे 7 प्लस √25 का मान कितना होता है 5, इसको 5 लिख सकते हैं, 5 4, 7 माइनस 5 4, ये हो गया, क्योंकि √25 का मान 5 होता है। इसको यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, देख लीजिए यहाँ पे इसका आगे 7 प्लस माइनस रूट का 5 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 4। अब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, कितना होगा, 7 और 5 12, 12 और 4, और इसका 2 और 4। अब इसको भाग दीजिए, 12 को 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा, तो 4 3 12, 3, और इसको भागा देंगे तो 1/2, 1/2 टाइम्स में कट जाएगा। तो मेरा यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू 1/2, ये हम लोग का आंसर हो गया। देख सकते हैं कितना सॉल्यूशन था इजी। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। डायरेक्ट देख ले, यहाँ पे क्या बोला है, मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके बनाए, मूल द्विघात, इसका फॉर्मूला ये होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अक्सर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आप लोग डी का मान पता ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डी का मान फार्मूला जब तक आपको पता नहीं होगा, तब तक जब तक इसका पता नहीं होगा तब तक डी का मान आप लोग को नहीं मिल सकता है, इसलिए फार्मूला आप लोग को जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैसा लग रहा है इसका वीडियो जरूर बताइएगा, और पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा, क्या पिछला वीडियो भी 4.1 और 4.2 का बहुत इजी सॉल्यूशन किया हुआ है सारा क्वेश्चन का। तो जैसा कि दूसरा प्रश्न है, 2x स्क्वायर माइनस प्लस 4 x माइनस 4, ये क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग बुक पे, सारा बुक का ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अब इसको हल, अब लिख सकते हैं a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -4, ये हो गया है ना। अब इसका द्विघात मूल सूत्र का उपयोग करना है, डायरेक्ट उपयोग कीजिए। तो यहाँ पे -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो यहाँ पे कितना
माइनस बी, तो यहाँ पे 1 है तो -1 प्लस माइनस बी का मान यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 2 और यहाँ पे -4, ये हो गया 2 गुने 2 -1 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, अब इसका इंटू कीजिएगा तो 4 दूना 8, 8 चौक 32, तो यह इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 32/4। अब इसको लिख सकते हैं -1 प्लस √33/4। अब इसको एक बार अल्फ़ा और बीटा में इति कीजिए। अल्फ़ा में क्या लेने के लिए बोले हैं? पॉजिटिव, और बीटा में नेगेटिव। -1 प्लस माइनस √33, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव लेना है ना, 33/4, और इसका -1 प्लस सॉरी यहाँ माइनस 33/4। देख सकते हैं कितना आसान तरह से सोल्व हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यही हम लोग का आंसर है। अल्फा और बीटा का मान ही निकालना रहता है, मूल, यही हम लोग का मूल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको हटा देते हैं थोड़ा। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ये क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाहा। सारा क्वेश्चन जो पहला में दिया है, क्या बोला है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण जितना है 1 में, उस सबको द्विघात प्रोसेस मतलब इसी फार्मूला बेस्ड सॉल्यूशन करना है, तो ये सब सारा हो जाएगा ना। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे। जैसा कि तीसरा नंबर प्रश्न है, क्या है कि x - 1/x = 3, और दिया हुआ है क्या, x ≠ 0, मतलब x का मान 0 नहीं आ सकता है। x का मान 0 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे दे दिया है पहले ही कि x ≠ 0, और इसका मूल ज्ञात करना, फिर भी इसका मूल ज्ञात करना है, याद रखिएगा। क्योंकि जहाँ पे उसमें 0 आता था तो उसका मूल हम लोग नहीं निकालते थे पहला का, क्योंकि वो अस्तित्व में नहीं आता था, और इसका अस्तित्व में आए चाहे नहीं आए, इसका फिर भी मूल निकालना पड़ेगा। तो जैसा कि हल, इसको लिख सकते हैं, जस्ट करते पहले उतारिए, 1 = 3, ये हो गया। अब इसको ऊपर ले गए, यहाँ इसको इससे इंटू कीजिए, कितना आएगा, x² - 1 = और इसको एक बार इधर इंटू कर दिए 3x। अब इसको लिख सकते हैं x² ये 3x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3x, और ये इधर जाएगा तो क्या होगा बताइए, -1 = 0, ये हो गया। अब इसका सॉल्यूशन करना है और इसका काम तमाम करना है। तो इसको लिख सकते हैं a b c, a का मान यहाँ पे 1, b का मान -3 और c का मान -1, ये हो गया। अब इसका पहले इथी पता करना है, मतलब क्या निकालना है, मूल। तो d को पहले d निकाल लीजिए, सॉरी d = होता है b² - 4ac, ये होता है। अब इसे पुट कीजिए, d का मान, b का मान यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर -4 1, और ये -1 इंटू कर दीजिए। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए, कितना आएगा, 9 हो जाएगा, 3 × 9, 3 का स्क्वायर 9, -4 एकम 4 और फिर एक बार 4, तो ये इधर आएगा -4 होगा, और इधर तो प्लस हो जाएगा 4, तो ये हम लोग का 13 आ गया। d = 13, देख सकते हैं d = 13 आ गया ना। अब इसका
मूल निकालना है फार्मूला से। द्विघात मूल कैसे निकालें? मूल सूत्र द्वारा। मूल सूत्र ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे पुट करेंगे डायरेक्ट। तो b का मान यहाँ पे कितना है? b का मान -3। तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ पे माइनस, +3 हो जाएगा। 3 प्लस माइनस d का मान यहाँ पे हम लोग का कितना है? तो यहाँ पे 13, 2 इंटू, और a का मान हम लोग यहाँ पे कितना है? 1। अब इसको लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस √13/2, ये हो गया। अब इसको अल्फ़ा और बीटा में कन्वर्ट कीजिए, अल्फ़ा और बीटा। बताइए इसका मान कितना होगा? तो इसका हो जाएगा, अल्फ़ा क्या लेना था? पॉजिटिव वाला। तो 3 प्लस √13/2, और बीटा का हो गया 3 माइनस √13/2। ये हम लोग का आंसर देख सकते हैं। आगे हम लोग का सॉल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा का दूसरा आप लोग बना लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर हमको बताइए कमेंट करके कि नहीं बना, तो हम उसका भी एक दिन उसका सॉल्यूशन करके टेलीग्राम में डाल देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चौथा नंबर प्रश्न। इसको साफ कर लेते हैं, मतलब क्लियर करते हैं बोर्ड को, तो ही नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी क्या कीजिए, तो ही ना मोटिवेशन मिलेगा हमको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख लेते हैं। जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न है, एक क्लास टेस्ट में सैफली को गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, मतलब सैफली को गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 27 है। यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और 3 अंक कम मिले, 2 अंक अधिक और 3 अंक कम मिले, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है, और उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक क्या है, ये आप लोग को बताना है। पिछला क्लास में जो कॉन्सेप्ट था, मतलब क्वेश्चन बना हुआ था, सेम प्रोसेस से ये भी बनेगा। इसलिए पिछला क्लास सारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पिछला क्लास देखना मत ना भूले। अब आते हैं अपना क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन माने हल। प्रश्नानुसार हो गया। माना क्या माने? अंग्रेजी, गणित और अंग्रेजी, गणित प्लस अंग्रेजी। इसका योग कितना दिया है? 27, ये दिया हुआ है। अब ये मान लेते हैं कि इसको x मान लेते हैं पहले, x, और दूसरा फिर क्या दिया है? अंग्रेजी का अंक क्या है? एक बार अधिक दिया हुआ, मतलब गणित और अंग्रेजी में दोनों में एक बार अधिक दिया, तो इसको लिख सकते हैं x+2। इसको डायरेक्ट यहीं पे लिख लेते हैं, x+2, ये हो गया। एक बार ज़्यादा दिया गया है तो x+2, और क्या? अंकों का योग। तो अंकों का योग दिया हुआ है, तो एक बार 3 जोड़ा गया है, तो 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, और उसमें फिर 2 माइनस किया हुआ है, मतलब 27 है तो उसमें 3, तो इसे लिख सकते हैं गणित अंग्रेजी का योगफल।
कितना दिया है 27 और इसमें -x, क्योंकि कम बेसी, तो कम बेसी क्या है 2 अंक दिया, 3 अंक कम कर दिया तो माइनस में चल गया, तो इसके चलते x हो गया, ये हो गया। अब इन लोग का गुणनफल दिया हुआ है और गुणनफल कितना है, गुणनफल इन लोग का दिया हुआ है 210, ये हम लोग का हो गया गुणनफल 210 दिया हुआ है। अब इसको फॉर्मेट में लिखिए, तो इसको लिख सकते हैं x + 2 और 27 - x = 210, इसको ऐसा फॉर्मेट में लिख लिए हैं। अब इसको इंटू कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए इसको इसमें, और उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए। कैसे बताए थे इसको इंटू करने के लिए, इसको इससे और इसको फिर एक बार इससे, नीचे वाला को इससे एक बार और एक बार इससे, ये हो गया। तो यहाँ पे 27x, उसके बाद -x² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -x², उसके बाद इसको इंटू कीजिए, तो यहाँ पे 27 × 54 -2x = 210। देखिए यहाँ तक आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब इसको लिख सकते हैं, इसको फॉर्मेट में बदलिए, इसको इधर x किधर आएगा तो क्या हो जाएगा x², 27 में 2x चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 25x + 25x + 54, इसको क्या करते हैं डायरेक्ट इधर भेज देते हैं, रुपये, इसको 54 = 210, ये हो गया। अब इसको डायरेक्ट उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे x² - 25x, उसके बाद = 210 - 54, घटाइए कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा x² 25x + 6 5 1 = 0, देख सकते हैं इतना आ गया। अब इसको सॉल्यूशन करना है, अब क्या करना है, इसको फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने के लिए बता चुके हैं कि कैसे इसको फैक्टर करना था, तो आप लोग फैक्टर कीजिए, इसको कीजिए, फैक्टर करके बताइए कि 156 को कैसे तोड़े कि जो मेरा यहाँ पे 25 भी आ जाए और 156 का काम तमाम भी हो जाए। सोचिए, तो इसको लिख सकते हैं x² - 13 और 12 के इंटू कीजिए तो क्या होता है 13 और 12, 13 दूनी 26 और 13 6 5, हाँ 13 और 12 को ऐसे कीजिएगा तो यहाँ पे माइनस में लीजिएगा, 13 भी माइनस में और 12 भी माइनस में, क्योंकि हमको -25 में चाहिए, क्योंकि -13 - 12 जुटेगा तो ही मेरा 25 आएगा, और यहाँ पे 156 कट भी जा रहा है, तो यहाँ पे होगा x² - 13x - 12x + 156 = 0। अब x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा x - 13 - 12 x - 13 = 0। अब x - 13 और x - 12 = 0। अब x का मान क्या आ गया, x = 12 भी आ गया और 13 भी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब इसको ऐसे करना है, x - 12 = 0, इसको पलटिएगा तो x = 12 आएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं। आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, बस इसी तरह सॉल्यूशन करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि इतना तक आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन और बता देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। सारा क्वेश्चन का आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम टाइम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें आप लोग। और मैथ में 90+ से भी प्लस, मतलब 100 का टारगेट रखिए, ताकि
अगर मैथ में अच्छा है नंबर तो आप लोग का परसेंटेज पूरा उड़ जाएगा बढ़िया से। इस चलते पूरा अच्छे से ध्यान दीजिए और इसी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही।